तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। क्या एक मामूली सा कीड़ा जिसे अक्सर पैरों तले कुचल दिया जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनौती दे सकता है? इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक ऐसी ही मिस्ट्री बनी हुई है। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे डिजिटल फिनोमिनन को डिकोड किया जा रहा है जिसने कुछ ही दिनों में पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को हिलाकर रख दिया है। आखिर ये कॉकरोच शब्द अचानक से इंटरनेट पर इतना बड़ा हथियार कैसे बन गया? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इंटरनेट की ताकत आखिर है क्या। यहाँ नंबर्स का खेल बिल्कुल चौंकाने वाला है। एक तरफ देश की स्थापित सत्ताधारी पार्टी है जिसके कई सालों की मेहनत के बाद करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ ये नई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इसने डिजिटल दुनिया में आते ही सिर्फ 4 दिनों के अंदर 15 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई आम ग्रोथ नहीं है, ये एक मैसिव डिजिटल एक्सप्लोजन है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से। दरअसल खबरों के मुताबिक उस सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी आई जिसमें बेरोजगार युवाओं को कथित तौर पर कॉकरोच के संदर्भ में देखा गया। हालांकि बाद में सफाई आई कि बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिजिटल दुनिया में चिंगारी लग चुकी थी। एक ट्वीट वायरल हुआ और वहीं से इस नई मूवमेंट यानी सीजेपी का जन्म हुआ। वो चिंगारी लगाने वाला एग्जैक्ट ट्वीट यही था। क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? ये सवाल अभिजीत दीपके ने उठाया था। अभिजीत एक पूर्व आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं। उनका ये एक लाइन का सवाल इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते एक पूरी डिजिटल पार्टी की नींव रख दी गई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इनके सपोर्टर्स का बेस है। ये कोई टिपिकल पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। ये खुद को बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले युवाओं का एक ग्रुप बताते हैं। गौर करने वाली बात है कि जिस कॉकरोच शब्द को गटर या गंदगी से जोड़ा जाता है, उसी मेटाफोर को इन युवाओं ने अपना लिया और उस अपमान को हथियार बनाकर इंटरनेट पर एक बेहद ही सोफिस्टिकेटेड और सुनियोजित डिजिटल टेकओवर को अंजाम दे दिया। अब आते हैं इनके डिसरप्टिव मैनिफेस्टो पर, जिसमें 5 क्रांतिकारी वादे हैं। चलिए सीधे इन डिमांड्स को देखते हैं। पहला, रिटायर होने वाले किसी भी सीजीआई को राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर वोटर्स के नाम डिलीट होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को सीधे यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा। तीसरा, संसद और कैबिनेट में पूरा 50% महिला आरक्षण। चौथा, अंबानी और अडानी के मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और पांचवा, अगर कोई नेता दल बदलता है तो उस पर 20 साल तक किसी भी सरकारी पद पर आने का बैन होगा। ये मांगे इतनी एक्सट्रीम हैं कि कोई भी इनकी सिवियरिटी को साफ महसूस कर सकता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मांगों में कोई बीच का रास्ता नहीं दिखता। महिला आरक्षण का ही उदाहरण ले लीजिए। जहां सालों से 33% कोटा पर बहस चलती आई है, वहां सीएजीपी ने सीधे 50% की मांग रखती है। ये नंबर ही अपने आप में व्यवस्था के प्रति एक बहुत ही आक्रामक रुख दिखाता है। एक और आंकड़ा जिसने ध्यान खींचा है वो है 20 साल। मैनिफेस्टो कहता है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक पार्टी बदलता है तो सीधा 20 साल का बैन। मौजूदा राजनीति में जो लगातार दल बदल देखने को मिलता है, उसके खिलाफ ये शायद अब तक का सबसे सख्त और एक्सट्रीम रुख है। पर यहाँ से इस कहानी में एक नया और थोड़ा डार्क मोड़ आता है। अब बात करते हैं विदेशी ट्रैफिक और उन गंभीर आरोपों की जो अचानक से उभर कर सामने आए हैं। रूलिंग पार्टी के आईटी सेल की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि सीजेपी को जो अचानक से इतना मैसिव बूस्ट मिला, उसमें 91% ट्रैफिक एक्चुअली में विदेशी है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से, और डोमेस्टिक यानी भारत के अंदर का ट्रैफिक सिर्फ 9% है। अगर इन दावों में सच्चाई है तो ये पूरी स्थिति को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। और आरोपों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस मूवमेंट को शुरू करने वाले जो 4 मुख्य चेहरे बताए जा रहे हैं, अभिजीत, अर्पित शर्मा, नवीन शेख और मेघनाथ, वो दरअसल इस वक्त भारत में हैं ही नहीं। कहा जा रहा है कि ये सभी देश से बाहर बैठे हैं। इस सब के बाद इस पूरी विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य यहीं पर आके खड़ा हो जाता है। क्या सच में ये देश के फ्रस्ट्रेटेड और बेरोजगार युवाओं का एक ऑर्गेनिक जमीनी गुस्सा है जो बाहर आ रहा है, या फिर ये एक हाई लेवल कोऑर्डिनेटेड डिजिटल प्रोपेगेंडा है, एक ऐसी डिजिटली ऑर्केस्ट्रेटेड वॉर जिसे बहुत ही सफाई से पर्दे के पीछे से प्लान किया गया है?
इन्हीं सबके बीच एक और दिलचस्प पॉलिटिकल थ्योरी सामने आई है। कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि जो कि इसके कुछ फाउंडर्स पहले एएपी से जुड़े थे, तो क्या ये खुद विपक्ष के अंदर की ही एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? क्या इस पूरे डिजिटल तूफान का मकसद राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को कम करना है? ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है जो पॉलिटिकल सर्कल्स में चल रही है। इसे किसी तथ्यों के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है। तो आखिर में मुद्दा ये आता है, क्या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि एक मीम से डर जाए, या ये कोई नया राजनीतिक सच है? और सबसे बड़ा, सबसे सस्पेंसफुल सवाल यहीं पर आके रुकता है। इंटरनेट पर किसी ट्रेंड का वायरल होना या 15 मिलियन फॉलोअर्स होना एक बात है, लेकिन क्या ये डिजिटल कॉकरोच कभी सच में पोलिंग बूथ्स पर नजर आएंगे? क्या स्क्रीन पर दिखने वाला ये आक्रोश कभी जमीनी वोटों में तब्दील हो पाएगा, या फिर ये बस एक डिजिटल शोर बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।